Namaskar. Sridhar Major, on Lieutenant Sukumar, Veteran, Corps of Signals, Secretary, Ex-Serviceman Welfare Association, Arpukote, Secretary General, Tamil Nadu Ex-Services League. ACP, MACP के बारे में और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। फौज में है, हर एक आर्मी पर्सनल को एक ही माफिक प्रमोशन मिलता तो ये नहीं है। इसलिए कुछ सर्विस का बाद हर एक को एक रैंक अप उनका फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मतलब फाइनेंशियल बेनिफिट मिलने के लिए था ये MACP मॉडिफाइड अश्योर कैरियर प्रोग्रेशन। मतलब एक सिपाही 1 जनवरी 2006 का बाद एक सिपाही 8 years सर्विस किया हुआ तो उनको नायक का पे 16 years हुआ तो हवलदार का पे रिटायर्ड हुआ तो उसी में उनका उसी के अनुसार पेंशन। उसी माफिक नायक 16 years उनका सर्विस किया हुआ तो उनको हवलदार का पे एंड पेंशन उसी माफिक हवलदार 24 years करके रिटायरमेंट होता तो उसी समय पर उनका उस माफिक सैलरी उसी माफिक उनका पेंशन। इसमें और एक भी है 8 years कोई भी रैंक में कंटिन्यू सर्विस करने से उसको एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है। लेकिन ये एलिजिबल आर्मी पर्सनल को सबको सही ढंग से ये मिलता है, ये बेनिफिट्स है तो नहीं है। बहुत कुछ कंप्लेंट्स मतलब पर्स में है CPN करण में देने के बाद ये मिलना शुरू होता है। लेकिन अब यह है, अभी एक हवलदार 2020 में रिटायर हुआ था, वो हवलदार का 24 years का बाद उनको MACP ग्रेड नायक सूबेदार मिलना चाहिए था। उसी के अनुसार उनको पे पेंशन और अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलना चाहिए था, ग्रेजुएटी कम्यूटेशन लीव इंक्रीजमेंट वगैरह, लेकिन नहीं मिला। इसी कारण से फर्स्ट में CPN करार में कंप्लेंट और फर्स्ट आउटरीच प्रोग्राम में भी जाकर के उन्होंने कंप्लेंट दिया था। उसका बाद एक PPO आया था। वो PPO आया तो उसको देखते ही तो हैरान हो गया, क्योंकि उनका हवलदार का पे था उसमें भी कमी है, पेंशन उसी के अनुसार पेंशन भी कमी, इसी कारण से उनका ग्रेजुएटी कम्यूटेशन वैल्यू हुई कमी है। अभी अगस्त महीना में 2025 में है, ये कमियां को कारण से उनका 70,000 रुपीज़ रिकवरी कर दिया। लेकिन उनका MACP ग्रेड नायक सूबेदार का ढंग से उनको एक इंक्रीमेंट देकर की पे फिक्सेशन किया हुआ तो पे मैट्रिक्स में उनको तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा उनको अरियर्स मिलना था। लेकिन क्या हुआ, अभी रिकवरी हुआ है 70,000 प्लस। इसका कारण क्या है, PCDA पर्स का सॉफ्टवेयर, साथ ही इसका स्टाफ इसमें इन्वॉल्व हुआ है, उनका नेग्लिजेंस ये है। लेकिन इसमें है अफेक्ट कौन हुआ है, फौजी, उसका बाद वो पूर्व फौजी मतलब एक सर्विस में। अभी इसी वीडियो में है, डिटेल से हम देखते हैं। उसका पहले वो एक सर्विसमैन इसके बारे में क्या बोलते हैं उसको हम सुनते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं एक्स हवलदार के सेल्वा पांडी। मैं 24 साल आर्मी एयर डिफेंस में नौकरी करके 2020 31 अगस्त को रिटायर्ड हुआ था। मैं रिटायर्ड होते समय MACP नायक सूबेदार के एलिजिबल में रिटायर्ड हुआ था। मेरे को तब से लेके 2024 तक मेरे को कुछ ना नया PPO मिला ना पेमेंट मिला। मैंने अरपुकोटे संगम में नायक अपना साहब ऑनरी लेफ्टिनेंट सुकुमार साहब के पास मैंने अपना प्रॉब्लम बताया था। साहब ने एक CP ग्राम में कंप्लेन किया था। उसके बाद जो पर्स वाले ने दो जगह आउटरीच किया था। तो एक तो त्रिची में 30 जून को किया था, एक विरुधनगर कलेक्ट्रेट में 1 जुलाई में किया था। ये दोनों जगह मैं जाके शामिल हुआ था। उसके बाद मेरे को एक PPO आया, मोबाइल में मैसेज आया, तो उसमें मैं मैसेज लेके साहब के पास गया। साहब ने वो PPO देख के बोला, हैरान हो गया PPO देख के। साहब ने बोला मैं आपको 2 लाख रुपये देने की जगह उल्टा 70,000 रुपये काट लिया। उसके वजह यह था, मैं 2020 में रिटायर्ड होते समय में जो पेमेंट मिला था मेरे को, उस पेमेंट को उन्होंने कम कर लिया।
वो तो पेमेंट कम करने वजह से मेरे ग्रेजुएटी और कम्पटेशन दोनों कम हो गया। वो दोनों कम होने में मेरा पेंशन कम हो गया। इस वजह से उन्होंने 70,000 रुपये मेरा उल्टा काट लिया। मेरे को 2 लाख रुपये मिलना था, इन्होंने उल्टा 70,000 रुपये मेरा काट लिया। साहब ने बोला एक कंप्लेंट रेज़ करेंगे। मैं बोला हाँ भर लिया। साहब ने भी पक्का मेरे को पता ले लेंगे, मेरा पेमेंट ले लेगा। तो जैसे भी मेरे जैसे जितने भी पेमेंट प्रॉब्लम है, आपको जो भी प्रॉब्लम है साहब के पास आकर अपना प्रॉब्लम बताने से साहब सॉल्व करेंगे। नमस्कार। Welcome, Veterans Welfare Aruppukotta YouTube channel. Veterans Welfare Aruppukotta YouTube channel for awareness and welfare of ex-servicemen. Subscribe if desires. MACP Modified Assured Career Progression for Financial Upgradation, but here Financial Downgradation. मैं इंट्रोडक्शन में बताया था MACP उनका प्रमोशन नहीं मिला तो कुछ सर्विस का बाद उनको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के लिए MACP मिलते हैं। उसमें उनका फाइनेंशियल मतलब उनका पे रिटायरमेंट बनने वक्त उनका पेंशन इंक्रीज होता है, उसी मुताबिक उनको रिटायरमेंट बेनिफिट भी मिलता है ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, सब कुछ उनका पे कम हो गया, पे फिक्सेशन में पेंशन कम हो गया, उसी कारण से रिटायरमेंट बेनिफिट भी कम हो गया। ये था हवलदार सेल्वा पांडे 24 ईयर्स 6 डेज करके उन्होंने 31 अगस्त 2020 में रिटायर हुआ है। उनका आते वक्त उनका पे इन मैट्रिक्स में 42,800 था, एमॉलमेंट्स टोटल पे 48,450, पेंशन उनका उसी माफिक 24,225 था। लेकिन इनको MACP ग्रेड नायब सूबेदार मिलना था क्योंकि अगस्त 20 में रिटायर हुआ, 24 ईयर्स से ज़्यादा सर्विस करके। लेकिन कोविड टाइम में डायरेक्ट उन्होंने यूनिट से घर आ गया। फिर भी उन्होंने 3 साल कोशिश किया, उनको MACP ग्रेड नायब सूबेदार का कुछ भी PPO नहीं मिला। इसी कारण से उन्होंने पर्स में और पर्स आउटरीच प्रोग्राम में जाकर की भी ग्रीवेंस दिया है। बाद में एसोसिएशन में आया था, उसका बाद उनको CPN ग्राम 2 बार उनको भेजा। अभी उसका बाद क्या हुआ है, उनका एक PPO आया था, वो PPO में क्या हुआ है, पेंशन पे एंड पेंशन इंक्रीज का बदले में कम हो गया। ये है PPO है पे लेवल 5 से पे लेवल 6, 42,800 था उनका पे इन मैट्रिक्स हवलदार में। लेकिन MACP ग्रेड नायब सूबेदार में क्या हुआ 42,300। उनका एमॉलमेंट्स था हवलदार ग्रेड में 48,450। लेकिन हवलदार से नायब सूबेदार ग्रेड मिलते वक्त उनका प्रमोशन होने समय भी JCOs का क्लासिफिकेशन पे नहीं मिलता है, इसलिए 48,000 से 47,500 कम हो गया। इसी कारण से उनका पेंशन भी कम हो गया। 24,225 था, अभी क्या हुआ है 23,750 हो गया। इसी कारण से उनका ग्रेजुएटी और कम्यूटेशन भी कम हो गया। ये है उसी माफिक हवलदार साधुराज था, ये भी 20 में रिटायर हुआ है, 24 ईयर्स 8 डेज करके। उनका रिटायरमेंट होते वक्त उनका पे मैट्रिक्स था 39,200, एमॉलमेंट्स था 44,950। इसी कारण से उनका पेंशन था 22,425। इनका सही ढंग से पे फिक्सेशन होने के कारण से इनको क्या हुआ है, पे लेवल 5 से 6 करते वक्त उनका पे मैट्रिक्स था 39,200। एक इंक्रीमेंट का बाद फिक्स हुआ है पे लेवल 6 में 41,900 इंक्रीज हो गया। उसी कारण से उनका 44,400 से 46,300 हो गया। इनका भी क्लासिफिकेशन में कट हो गया। अभी इसी कारण से इनका कंपैरिजन इसमें दिया हुआ है, हवलदार साधुराज का कितना इंक्रीज हुआ MACP ग्रेड होने के बाद, हवलदार सेल्वा पांडे MACP ग्रेड का बाद कितना कम हुआ है। हवलदार साधुराज MACP ग्रेड का बाद उनका पेंशन 725 इंक्रीज हुआ है, इनका है 4,775 रुपीज़ इनका कम हो गया। हवलदार साधुराज का क्या हुआ है, उनका कैपिटलाइजेशन वैल्यू कम्यूटेशन कितना इंक्रीज हुआ, 11,90,000 से 12,33,000 हो गया। उसी में अभी ग्रेजुएटी 7,85,000 से लेकर के 8,12,000 हुआ।
इनको क्या हुआ, इनको पूरा कम हो गया। अभी पे फिक्सेशन कैसा होता है, ये पे मैट्रिक्स है क्योंकि कैसा पे फिक्सेशन करना है, एक लेवल से दूसरा लेवल में जाकर प्रमोशन नहीं तो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में। ये साधुराज है, साधुराज को पहले बताया था पे लेवल 5 में उनका 39,200 था। एमआरमेंट के अनुसार उनका इंक्रीमेंट दिया हुआ तो एमएससीपी ग्रेड के लिए 1,350 टोटल बन जाता है 40,550। इसी कारण से उनको पे लेवल 6 में किसी रेंज में 40,550 में नेक्स्ट क्या है उसी देखना पड़ेगा। उसी माविक देखने से में 41,100 इसमें देखेगा तो पे लेवल 5 में हवलदार में उनका था रेड में अंडरलाइन किया है 39,200। उनको वो इंक्रीमेंट हमने बताया था, उसी माविक करने से में 41,100 पे लेवल 6 में उनको फिक्स हुआ बताया था। लेकिन हवलदार सेल्वा पांडे की क्या हुआ है, उनका रिटायरमेंट होते वक्त पे मैट्रिक्स था उनका 42,800। उसी माफिक इंक्रीमेंट देने से में उनका 1,454 टोटल 44,254। इसी माफिक उसी में पे लेवल 6 में रेंज देखेगा तो 44,900। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, कम कर दिया 42,300। कैसा है, ये है हवलदार सेल्वा पांडे का डार्क ब्लू में है हमने किया है 42,800 उनका लास्ट पे मैट्रिक्स था रिटायरमेंट होते वक्त। उसी माविक इंक्रीमेंट देने से में उनको 44,900 बनता है। लेकिन उनको क्या हुआ है, अभी स्काई ब्लू में एरो दिया है 42,300 कर दिया, कम कर दिया। ये कैसा गलत हुआ है ये पता नहीं, ये पीओ को पता है, सीडीए को पता है, रिकॉर्ड्स को पता है। ये तो एक हमने कंपैरिजन डेट दिया है। पहले हवलदार में उनका क्या पे पेंशन कम्यूटेशन ग्रेजुएटी वगैरह था, उसी माफिक एमएससीपी ग्रेड को उन्होंने पीपीओ दिया, उसी में कितना कम किया है 42,300 कर दिया। उसी कारण से 500 कम है, एमॉलमेंट्स में 950 कम है, उसी माफिक पेंशन में 4,475 कम है, ग्रेजुएटी है 15,515, कम्यूटेशन है 25,514। इसी माविक उन्होंने रिकवरी कर दिया है, पेंशन में है 29,526 क्योंकि पहले उनको मिलता था 24,225, अभी क्या कम कर दिया 23,750। इसी कारण से ये रिकवरी है। पहले बताया था ग्रेजुएटी कितना कम है, कम्यूटेशन कितना कम है, टोटल है 70,555। ये अगस्त महीना में रिकवरी कर दिया। लेकिन इनको सही ढंग से पे फिक्सेशन करने समय उनको बनता है एरियर्स ऑफ पेंशन 1,33,600 क्योंकि उनका पेंशन हो जाता है 24,225 से। इनका रिकवरी बनता है सितंबर 20 से लेकर के जून 24 तक उनका कब रिटायर हुआ उसी पेंशन का अनुसार। बाद में ORP3 का 26,825 उसका भी ये अरियर्स मिलता है। इसी कारण से 1,33,600, ग्रेजुएटी 31,233, कम्यूटेशन है 44,406 ये मिलना था। 2 लाख समथिंग 2,08,754 क्या रिकवरी हुआ 7,05,555। ये है अगस्त 2025 में उनका रिकवरी है। उन्होंने कैलकुलेशन टोटल कितने भी अभी पे फिक्सेशन किया उसी माविक 20,13,619 रिकवरी दिया हुआ है। कम्यूटेशन ग्रेजुएटी का उन्होंने रिकवरी इसमें दिया हुआ है, रिकवरी भी कर लिया है। अभी है MACP मॉडिफाइड अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन फाइनेंशियल अपग्रेडेशन बट हेयर फाइनेंशियल डाउनग्रेडेशन। ये कैसा हुआ है ये पूरा का पूरा डिटेल से बता है, आपने भी इसको देखा है। लेकिन यह है कि सीरियस काइंड ऑफ नेग्लिजेंस बाई रिकॉर्ड्स ऑफिस आर्मी PO ओवर PCDA पर्स। अभी PCDA पर्स में ये कमियां को हमने ग्रीवेंस भेजने से में रिप्लाई किया आएगा। ये बोलते हैं हमको LPC कम डाटा सीट किया आया था रिकॉर्ड से, उसी माविक हमने PPO इश्यू किया ऐसा बोलेगा। लेकिन रिकॉर्ड क्या बोलेगा, हमने भेजा था PO को, PO ने ये पे फिक्सेशन किया है। लेकिन रिकॉर्ड का भी काम बनता है कैसा है पे लेवल 5 से पे लेवल 6 जाने से में कैसा कम होता वो चेक कर सकता था। उसी माविक PCDA भी चेक कर सकता था, PCDA पर कैसा ये पे लेवल 5 से 6 हो गया, क्यों इसको कम हुआ बोल करके उसको LPC के डाटा सीट को वापस कर सकता था। लेकिन नहीं किया है,
डाउन करके पूरा का पूरा रिकवरी कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ है? लेस पेंशन रिकवरी। इसका अफेक्ट किसको हुआ है? एक्स सर्विसमैन का ही हुआ है, उनको कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसको सही करने के लिए गवर्नमेंट का तरफ से भी एक एक्शन है। एक ही पेंशन रेगुलेशन फॉर द आर्मी 2008 पार्ट 2 में पैरा 49 में दिया हुआ है, ऐसा ग्रेजुएटी गलती से कम करके पेमेंट कर दिया, उसको डिले करके पेमेंट किया होगा तो उसको इंटरेस्ट देना है। वो इंटरेस्ट दे दिया हुआ तो वो प्रूफ हो गया ये गलती हुआ है, किसका कौन गलती का कारण कौन है, उसको उनको ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकता है बोल कर कि ये पैरा नंबर 49 पेंशन रेगुलेशन फॉर द आर्मी 2008 पार्ट 2 में दिया हुआ है। लेकिन दूसरा डिले इन पेंशन इनकरेक्ट पेंशन, इसका बारे में PCDS सर्कुलर नंबर 165 है, इसमें बताया हुआ है ये डिले हो गया इनकरेक्ट हुआ तो उनको इंटरेस्ट देना है, कितना टाइम उनको आरएस पेमेंट करने के लिए सही टाइम से फिक्स करके देने के लिए उसी टाइम तक उनको इंटरेस्ट देना है। पहले क्या था, CPPC से पेंशन मिलता था, उसी टाइम पर ऐसा डिले इनकरेक्ट पेंशन होता तो कंप्लेंट देते थे RBI ऑम्बुड्समैन से, उसी के अनुसार RBI उनको इंस्ट्रक्शन देता था CPPC की, उन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट करता था। ये हमने वो 4-5 आदमी को हमने इंटरेस्ट लेके दिया है। लेकिन अभी नहीं हो सकता है क्योंकि पेंशन पेमेंट है डायरेक्ट PCDA पर से इंडिविजुअल का अकाउंट्स में आ रहा है। लेकिन अभी हम केस टेकअप करेंगे क्योंकि बहुत कुछ केसेस है, ग्रेजुएटी इम्पॉर्टेंट ग्रेजुएटी के लिए ये पैरा नंबर 49 दिया हुआ है। अभी सूबेदार पालसामी साहब है, उन्होंने भी रिटायर्ड 20 में हुआ था, अब तक उनका ग्रेजुएटी 3 लाख समथिंग पेमेंट नहीं हुआ। बहुत कुछ कंप्लेंट के बाद उनको सही PPO इश्यू हो गया, करजांडम PPO, अभी 3 महीना हो गया, अब तक वो डिफरेंस ग्रेजुएटी नहीं पेमेंट नहीं हुआ। इसको हमने कंप्लेंट देंगे, इंटरेस्ट भी लेंगे, साथ साथ डिसिप्लिन एक्शन लेने के लिए भी हमने पूरा चिट्ठी हम लिखेंगे। ये अभी सेल्वा पॉइंट के लिए हमने क्या किया, डिटेल से एक CPN कंप्लेंट दिया है 23 सितंबर 2025 को। अभी पूरा सही करके उनको सही पेंशन देना चाहिए बोल करके ये वीडियो किस लिए है, चेकिंग ऑफ डिटेल्स इन स्पर्श PPO करेक्टनेस अवेयरनेस वीडियो। हर एक इंडिविजुअल अपना PPO को चेक करना है, पर्स से इश्यू होने के बाद डॉक्यूमेंट मतलब अपना डिटेल्स, उसी माविक फैमिली का डिटेल्स, साथ ही स्पेसिफिकली पेंशन। अभी ऐसा चेक नहीं करने से में क्या हो जाता है, इस माफिक डिस्क्रिपेंसी हो जाता है, बात में बहुत टाइम लगता है उसको सही करने के लिए क्योंकि गलतियाँ हो सकता है, हर एक आदमी सही ढंग से पूरा का पूरा नहीं कर सकता है बहुत कुछ काम का कारण से। लेकिन ऐसा गलती को हम इंडिकेट करके क्रीवियंस भेजने से भी फटाफट उसको क्रीवियंस रिजॉल्व करके PPO इश्यू होकर के पेमेंट होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता, वही बहुत कुछ कमियां है। हमने पेंशन अदालत के लिए भी हमने पूरा डिटेल्स अभी दिया हुआ है। रिसेंटली 14th ऑल इंडिया पेंशन अदालत हुआ था, उसी का में हमने ये पॉइंट्स दिया हुआ है। ये अभी रिसेंटली एक फैमिली पेंशनर है, उनका डिवीज़न है, डॉटर इन लॉ का 80%, मदर इन लॉ का 20%, लेकिन अभी ORP3 में क्या रिविजन कर दिया, डॉटर इन लॉ को 100% दे दिया है। इसका मतलब गवर्नमेंट का लॉस है क्योंकि उनको 80% दे रहा, उनको 20% अभी बहुत टाइम से दे रहा है और अरियर्स भी दे दिया। अपने हमने केस चेकअप किया है, इसलिए हर एक इंडिविजुअल अपना PPO देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो डिले हो गया तो ये वगैरह टाइम लगता है उसको सही करने के लिए। इसी कारण से हमने एक्सर्विसमैन के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करना था, अपना PPO को हर एक पेंशनर्स देखना है, उसमें कमियां होने से भी केस टेकअप करना है। CP इनकम बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है, उसी कारण से बहुत कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होता है। उसमें CP इनकम में कंटिन्यूस एक बार नहीं हुआ तो 2-3 बार किया तो पक्का उसका एक्शन होता है। अब तक वीडियो देखा है, सुना है, अब सब लोगों के लिए थैंक यू, जय।